26 जनवरी पर निबंध हिंदी में। 26 जनवरी का दिन भारतीय के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू किया गया था, जिसके पश्चात हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय अधिनियम एक्ट को हटाकर भारतीय संविधान को लागू किया गया था व लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ भारतीय संविधान को जोड़ा गया था। 26 जनवरी के दिन नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेजों व सरकारी संस्थानों में भी तिरंगा फहराया जाता है। रैलियां निकालकर नारे लगाए जाते हैं और वीर सपूतों को याद किया जाता है। छात्रों द्वारा स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं स्वतंत्रता सेनानियों का पात्र, भाषण, निबंध, कला, नृत्य आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। गणतंत्र दिवस का इतिहास। भारत की आज़ादी के बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा बनाने की शुरुआत की, जिसे 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में बना कर तैयार किया गया। इसी दिन भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज को भी घोषित कर दिया गया था और उस दिन से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चुनाव किया गया, जिनका कार्य संविधान का निर्माण करना व संविधान का बनाना था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की गई, जिसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि थे। इनके अलावा संविधान सभा बैठक में जनता अथवा प्रेस को भी शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी की महत्व बनाए रखने के लिए व भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता देने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को देश में कानून और भारतीय शासन को लागू कर दिया गया। गणतंत्र दिवस को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में ध्वजारोहण किया जाता है और तोपों की सलामी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। रिपब्लिक डे के दिन अलग अलग रेजिमेंट भारतीय तीनों सेनाएं जल, थल, नभ गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वजा तथा राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। उपसंहार। उस दिन स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में झांकियां निकाल कर नारे लगाए जाते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे भाषण, नृत्य, चित्रकला, देशभक्ति गीत, नाटक आदि का प्रदर्शन करते हैं। 26 जनवरी के दिन देश के शहीदों को और उनके बलिदान को याद किया जाता है तथा सभी शहीदों के स्मरण में मौन रखा जाता है। गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गणतंत्र दिवस के आयोजनों की आधिकारिक रूप से समापन घोषणा की जाती है। उपसंहार। संस्कृतियों की झलक। विविधता में एकता से भरा यह राष्ट्रीय पर्व और ख़ास हो जाता है जब राजपथ पर अलग अलग राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति की झांकियों का माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ लोक नृत्यक मंडलियों में लोक नृत्यों के साथ अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी मंडलियां अपनी वेशभूषा के साथ अपनी कला से सभी का मन मोह लेते हैं। इसी तरह गायन, नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ अनेक कार्यक्रम होते हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम के अंत में वायुसेना के जहाज रंगीन गैस छोड़ते हुए विजय चौक के ऊपर से गुजरते हैं, जो आकाश में राष्ट्रीय झंडे का चिन्ह प्रदर्शित करता है। गणतंत्र दिवस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह संविधान को अपनाने का प्रतीक है, जो देश के लोकतंत्र की रीढ़ है। भारत का संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है।
गणतंत्र दिवस का उत्सव भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करने और लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक तरीका है। ये भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को जश्न मनाने और राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने का अवसर भी है।